कक्षा 10वीं के बाद क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट लें, किस स्ट्रीम में जाएं, कौन सी स्ट्रीम से पढ़ाई करें ताकि आप अपने करियर में बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकें। आज इस वीडियो में क्लास 10th में जो भी स्टूडेंट अभी पास आउट हुए हैं या फिर जो भी स्टूडेंट क्लास 11th में इस बार जाएंगे तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना और हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। ठीक है, हर विषय को हम देखेंगे, किस विषय में कितने सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। यानी कि जब आप कोई सब्जेक्ट लेते हैं तो कौन सा विषय आप पढ़ेंगे, उस स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, सबके बारे में हम बात करेंगे। ये सवाल हर बच्चे के दिमाग में होगा जिस इस वर्ष जो क्लास 10th में पास आउट हुए हैं 10th से। ठीक है, आपके दिमाग में ये जो सवाल होगा वो होगा कि इस बार परीक्षा हुई नहीं है, बोर्ड परीक्षा हुई नहीं है और रिजल्ट तो आएगा। ठीक है, अभी नहीं आया है, कुछ देर बाद रिजल्ट आएगा और आपके उसमें मार्क्स भी आएंगे। जितने भी आएंगे वो आपके इंटरनल असाइनमेंट के आधार पर तैयार किए जाएंगे और उसके आधार पर आपको मार्क्स भी मिलेंगे। परीक्षा ना होना इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने बिल्कुल कुछ पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, आपने पढ़ाई की है और ऐसा तो है नहीं कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा होगा। देखिए, परीक्षा अभी कैंसिल हुई है लेकिन आप पढ़ तो पूरे साल भर से रहे हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते रहे होंगे और आपने सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ा होगा। और जिन सब्जेक्ट को आपने पढ़ा है उनसे आपको ये तो पता चल गया होगा कि कौन से सब्जेक्ट को मैं बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ, बेहतर तरीके से और बेहतर अंक जिस सब्जेक्ट में मैं ला सकता हूँ वो आपने अच्छे से गौर कर लिया होगा कि किस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर में ला सकता हूँ। तो इन सब बातों से हमें पता चलता है कि हम आगे कौन से सब्जेक्ट का चयन करेंगे, चाहे 6वीं 7वीं 8वीं। इसके बाद आप सोचते भी होंगे कि हम आगे चलकर कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, और नहीं भी सोचा है तो आप अभी सोचते होंगे। तो देखिए, आप जब से पढ़ रहे हैं तब से अभी तक आपने कई परीक्षाएं दी होंगी और कई विषयों की परीक्षाएं दी होंगी। तो उनमें आपने जो अंक अर्जित किए हैं उनके आधार पर अब आपको नेक्स्ट जो आपकी क्लास 11th है उसमें आपको सब्जेक्ट का चूज करना है, यानी कि चयन करना है कि आप कौन से सब्जेक्ट से आगे पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहते हैं और किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने इसमें आपको बताया है कि क्लास 11th में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़कर आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम। देखिए, आप देख सकते हैं कि क्लास 11th में जैसे ही आप एडमिशन लेंगे तो आपके लिए कुछ स्ट्रीम्स हैं, जैसे कि आर्ट स्ट्रीम्स हो गया, कॉमर्स हो गया, मैथ्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर। इन सभी स्ट्रीम से आप पढ़ाई करके आगे आपके करियर को बना सकते हैं। ठीक है, सभी के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि किस स्ट्रीम में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको अनिवार्य रूप से पढ़ने पड़ेंगे और क्या आप इनमें करियर बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। यदि आप आर्ट सब्जेक्ट को लेते हैं, आर्ट संकाय यानी कला संकाय को यदि आप लेते हैं क्लास 11th में, तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे आप देख सकते हैं। देखिए, ये सब्जेक्ट लिखे हैं लेकिन आपको इनमें से जो मेन सब्जेक्ट है ये इनमें से आपको कोई 3 पढ़ने होते हैं और कोई 2 लैंग्वेजेस आपको पढ़नी होती हैं, कोई 2 भाषाएं आपको पढ़नी होती हैं, जैसे हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया या फिर संस्कृत। तो इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, ये आपके 5 विषय होते हैं। मेन विषय मैं आपको बता रहा हूँ, होते तो कई सारे हैं लेकिन मेन जो आपके चलते हैं ज़्यादातर स्कूलों में। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनसे आपको कोई 3 जो सब्जेक्ट हैं इनसे आपको पढ़ना है। ठीक है, आप देख सकते हैं इतिहास से आप पढ़ सकते हैं, अर्थशास्त्र या भूगोल, या ये तीनों ले सकते हैं या इनके अलावा इतिहास लेके या अन्य 2 ले सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने कोई 3 विषय आप चूज कर सकते हैं। जो आपके स्कूल में है उस पर भी निर्भर करता है कि आपके स्कूल में कौन सा विषय आपके पास अवेलेबल है, किससे आप पढ़ सकते हैं। उसके साथ ही आपको 2 भाषाएं लेनी होगी, हिंदी या संस्कृत आप ले सकते हैं या फिर हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, इन में से हिंदी आप मेन रखेंगे, बाकी 2 आपको लेनी पड़ेगी। इस प्रकार से आप ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे सब्जेक्ट की, यानी कि नेक्स्ट सब्जेक्ट यदि आप लिखते हैं, जैसे कि आप कॉमर्स यदि ले लेते हैं तो कॉमर्स सब्जेक्ट में आपको कॉमर्स स्ट्रीम से आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। देखिए, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंट, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, ये जो सब्जेक्ट होते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं इसमें 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, बाकी आपके ऑप्शनल रहते हैं, यदि आप इनमें से किसी को ले सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से भी आप कोई 3 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, बाकी के आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा। और आगे की बात करी जाए, देखिए मैथ्स की हम बात करेंगे, मैथ संकाय की। मैथ में आप देख सकते हैं, मैथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये तीनों तो मेन रहेंगे। उसके साथ ही आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। इस प्रकार से टोटल 5 सब्जेक्ट आपको हर संकाय में पढ़ने होंगे, जो भी आप सेलेक्ट करते हैं आपका संकाय। उसके बाद बायोलॉजी की बात की जाए तो बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़नी ही होगी और बायोलॉजी आपका इसमें रहेगा। मैथ में मैथ रहता है, बाकी 2 फिजिक्स और केमिस्ट्री रहते हैं। इंग्लिश और हिंदी सब में रहता है। ठीक है, तो ये टोटल मिला के 5 सब्जेक्ट पढ़ने। एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर कृषि संकाय में आपको
फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र, कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी एवं मत्स्य पालन, ये जो 3 हैं ये मेन सब्जेक्ट हैं, इनको आपको पढ़ना होगा। और भी सब्जेक्ट होते हैं लेकिन मैं आपको मुख्य सब्जेक्ट बता रहा हूँ। इंग्लिश और हिंदी ये आपको इसमें पढ़ने होंगे। इस प्रकार से 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। कई स्कूलों में और दूसरे सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि ये सब्जेक्ट हैं आपको पढ़ने हैं, और आपको अब ध्यान देना है कि आप कौन से सब्जेक्ट का चयन करें, कौन से स्ट्रीम का चयन करें, तो ये अब हम देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको 3 बातों का ध्यान रखना होगा कि आप कौन से स्ट्रीम के सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी, कौन से सब्जेक्ट पर आपका ज़्यादा कमांड है, या आप किस सब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, और आपको आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंट कौन से सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आता है, और फील्ड कौन सी है यानी किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। इन तीनों बातों को याद रखेंगे तो आप अपने सब्जेक्ट का चयन आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन से सब्जेक्ट का चयन करेंगे और क्यों करेंगे। तो चलिए देख सकते हैं आप। स्ट्रीम का चयन आपको कुछ लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा, देखिए सबसे फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर फील्ड है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग करने के लिए आप यदि इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा मैथमेटिक्स आपको लेना होगा। मैथमेटिक्स स्ट्रीम को आप लेकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जेईई मेन का एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। ये एग्ज़ाम आपको 12th के साथ भी दे सकते हैं और 12th के बाद भी दे सकते हैं, ठीक है। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं और इंजीनियर बन सकते हैं। सेकंड है मेडिकल फील्ड में आपको जाने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए आपको बायोलॉजी स्ट्रीम का चयन करना होगा, ठीक है। बायो का आपको चयन करना होगा। इसके लिए आपको जो नीट का एग्ज़ाम होता है वो देना होगा, जो 12th के बाद और 12th के साथ ही होता है, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आप मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं, उसके बाद डॉक्टर बन सकते हैं। उसके बाद थर्ड है सीए। ये कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए होता है। कॉमर्स के स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। उनके लिए कॉमर्स लेकर उसके बाद इसकी परीक्षा की तैयारी कर कर उसमें निकल कर ये आप कॉमर्स से चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई पूरी करके सीए बन सकते हैं। उसके बाद फोर्थ है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की फील्ड में करियर बनाने वाले स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है पीएटी की परीक्षा, ठीक है। पीएटी होता है जो किसी वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, किसी के क्षेत्र में कोई फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए होती है ये परीक्षा। और इस परीक्षा को पास करने के बाद वो एग्रीकल्चर की आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करके अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ है, ठीक है, पीएससी होता है जो आर्ट वालों के लिए होता है, ठीक है। तो ये जो है आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं जो, ठीक है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन पर जितने भी जॉब्स होते हैं उनमें जो जाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कोई कलेक्टर बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, तो उनके लिए होता है आर्ट्स वालों के लिए। उनके में जो परीक्षाएं होती हैं, यूपीएससी हो गया, एमपीपीएससी होता है, तो ये जो परीक्षाएं होती हैं वो आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए, ये कर तो कोई भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर आर्ट के स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो आर्ट के स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट होते हैं, उन्हीं से जो है इनका सिलेबस होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो भी फील्ड आप सेलेक्ट करेंगे वो अपने करियर के लिए बेस्ट आप सिलेक्ट करें, और किसी के कहने पर नहीं, आप अपने आप से पूछ कर देखें कि किस फील्ड में आप अच्छे हैं, उसी फील्ड का चयन करें। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियोस आपको मिल सकें। हमारे चैनल पर आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस, आपकी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वीडियोस और आपकी सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके।